हालेलुया। मिस्टर यीशु के जिंदा मुकद्दस और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। तो मेरे अजीजों, कलाम वाज करने से पहले मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ, हर रोज़ जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स भी क्या करें और दूसरों तक इसे शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों तक भी खुदा के कलाम की आवाज़ पहुंच सके और आपको खुदा बरकत दे सके। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो एक रूह बचती है या तौबा करती है तो उसका अजर खुदावंद आपको ज़रूर देगा, क्योंकि अजर यकीनी है। तो मेरे अजीज़ों, हमारा आज का टॉपिक है जो कि खुदा की मानित हमने अपने आप को बनाना है। जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है वैसा हमने बनना है। ये नहीं कि हम दुनिया के हम शक्ल बन जाए, दुनिया की मानित अपने आप को दुनिया के सांचे में ढाल लें जिसका अंजाम हलाकत है। तो यीशु के पीछे चलना हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना है। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए आज खुदा का कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब उसकी पहली से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानित बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं कि बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाह में कुछ मेरास नहीं। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के बायस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखिए, खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिसे रसूल आजम का खिताब दिया गया यानी कि सबसे बड़ा रसूल, जो खुदा के रूह कुद्स की हदायत से यूं फरमाता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह, किस की तरह? अजीज, जिन्हें खुदा अजीज रखता है, जिनसे प्यार करता है, उन बेटों बेटियों की तरह, उन फर्जंदों की तरह हम खुदा की मानित बने। जैसे खुदा यीशु मसीह अपने बाप का अजीज बेटा बना, जिसने बाप की मर्जी को पूरा किया। तो आज हमने देखना है, अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है कि हम खुदा के अजीज फर्जंद हैं जो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, या अपनी मर्जी पर चल रहे हैं, या दुनिया की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। हमने ये देखना है, इस बात पर गौर करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से यह बयान करता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानित बने। तो मेरे अजीजों, आज हमने खुदा की मानित बनना है, हमने दुनिया की मानित नहीं। क्योंकि दुनिया की मानित बनेंगे, दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो हलाकत के फर्जंद बनेंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते, और ना खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि उसे देख भी नहीं सकते जब हम दुनिया के पीछे चलेंगे। क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशात खुदावन से दुश्मनी है और खुदावन से मोहब्बत दुनिया से अदावत है। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित, खुदा की मानित, खुदा की नजर करके कुर्बान किया। किसके? खुदा के अपने आप को पेश कर दिया और अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, खुदा खादमों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है कि तुम जैसे मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी
ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी किया करो। ना हमने हरामकारी करनी है, ना नापाकी, ना लालच का जिक्र तक हम में हो, ना बेशर्मी ना बेहुदा कोई, ये सब चीजें हम में ना हो। फिर हम जो है मुकद्दस है, हम पाक है, क्योंकि खुदा उनके कलाम लिखे कि तुम ऐसे पाक बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। देखिए, हरामकारी, नापाकी यानी नजासत, नापाक जगह पर खुदा नहीं आता। ना हरामकार खुदा की बादशाह के वारिस होंगे, ना नापाक, ना लालच करने वाले, क्योंकि लालच बुत परस्ती के बराबर है। हमने लालच किया तो बुत परस्ती किया। गैर मबूदों को माना एक ही बात है, गैर मबूदों को सजदा किया एक ही बात है। इसलिए खुदावंद कहता है कि तुम में लालच तक ना हो, क्योंकि ये बुत परस्ती के बराबर है। ना हमने हरामकार बनना है, ना हमने नापाक बनना है, और ना लालच करना है किसी चीज का, ना माल का, ना पराई औरत का, ना किसी चीज का, ना सोने चांदी रुपए पैसे का। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुत परस्ती कर रहे हैं। तो मेरे शिशु, आगे लिखे है, और ना बेशर्मी बेहुदा कोई और ठट्ठाबाजी भी हम में ना हो, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी करनी है, इसके उलट चलना है। हमने इन रवशों को अख्तियार नहीं करना, ये काम नहीं करने जो हमें हलाकत की तरफ लेके जाते हैं। और लिखे है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और बादशाह में कुछ मेरास नहीं, हमारा कुछ अजर नहीं, कोई हिस्सा नहीं है खुदा की बादशाही में, अगर हम में ये सब चीजें हैं। तो मेरे अजीजों, आपने इस जिंदगी पर गौर करें। एक हवाला देखेंगे, मेरे साथ निकालिए, मुकद्दस पालूस रसूल का खात फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब उसकी 17 आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, आए भाइयों, सब मिलकर मेरी मानित बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। देखिए, वो कहता है कि तुम मेरी मानित बनो, जिस तरह, तो उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। कि हम तुम्हारे सामने नमूना है, हमारे किरदार से देखो कि हम किस तरह खुदावंद में चल रहे हैं, किस तरह हम खुदा के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। तुम भी ऐसे बनो। ये मिसाल के तौर पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कह रहा है कि तुम मेरी मानित बनो। और आगे लिखा है, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। वो गम करता है, रो रो कर कह रहा है कि वो दोबारा मसीह को सलीब पर चढ़ा देते हैं जो ऐसे काम करते हैं। यानी हराम का लालच है, बुत परस्ती के बराबर है, जो नापाक है, जो ठट्ठाबाज है, वो दोबारा खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं, कोड़े मारते हैं, उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसे मुक्के मारते, उस पे मुंह पे थूकते हैं, उसकी पसलियों में भाला मारते हैं। जो ऐसे काम करते हैं वो अपने किरदार से खुदा के दुश्मन है। तो आगे लिखा है उनका खुदा पेट है और अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। तो मेरे अजीजों, हमने अपने पेट को अपना खुदा नहीं बनाना। जो अपने पेट की खातिर खिदमत करते हैं, लालच में भरा हुआ, वो रूहों को बचाने का कस नहीं करते, विजन नहीं है उनका, बल्कि वो अपने पेट की खिदमत कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, हरामकारी करते हैं, लालच करते हैं। वो किसकी खिदमत करते हैं? अपने पेट की खिदमत करते हैं। तो मेरे अजीजों, हमने बस अजीज फर्जंदों की तरह बनना है, मसीह यीशु की मानिक बनना है, खुदा की मानिक बनना है और अपने किरदार से लोगों को ये नमूना देना है
کہ ہمارا یسوع پاک تھا، ہم نے بھی پاک بننا ہے، تاکہ ہمارے یسوع کی تمجید ہو. کیونکہ آسمان کے تلے، آسمان کے اوپر اور زمین کے تلے، آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، کیونکہ یسوع ہی عزت، قدرت، تمجید ہم سے کے لائق ہے. تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، جس نے کہا تھا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کی صلیبات بھی خالی ہے، اس کی قبرات بھی خالی ہے، جس نے موت اور قبر کو فتح پائی ہے. تو میرے عزیزو، اب وہ چرنی میں نہیں بلکہ لوہے کی آسا کے ساتھ آئے گا. وہ الف اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ اول اور آخر ہے. تو میرے عزیزو، اس کلام کے سلسلے سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. تو سب اپنے سر کو جھکائے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. آسمانی خدا باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور ایک ایک کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سن رہے اور سنیں گے، تیرے دائنے ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں. اس کلام کو ان کے دلوں سے میں نقش کیجیے، دل کی تختی پر لکھ دیجیے. اس سے 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے جو تو دینا چاہتا ہے، تاکہ عزیز فرزندوں کی طرح پر خدا کی مانند بن جائے. تو میں تیرا شکر کی تعظیم کرتا ہوں، اور اسی میں جو جسم میں بیمار ہیں ان کی تمام بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے، پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے، رکاوٹیں یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا جادو تویز کالا علم یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کا بھان پانی یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے، غربت جیسی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے، نا اتفاقی کی اسپرٹ یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی خاندانی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے، گنٹیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے، بریسٹ کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے، رسولیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے، بھانج پانی یسوع کے نام سے جاتا رہے. اور مکمل طور پر ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یونٹی چاہتا ہوں، اور مکمل طور پر ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، وزیر اعظم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور پاک آرمی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، عدلیہ کے لیے، پولیس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے، خادموں کے لیے، مبشروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور یونٹی چاہتا ہوں، تاکہ سارا عزت اور جلال ہمارے خدا یسوع مسیح ناصر